हेलो दोस्तों, आज एक नई इस कहानी के साथ आया हूँ। आप लोगों को स्वागत स्वागत। प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। दोस्तों, आज की कहानी है एक ब्राह्मण की, जो पहले अपने घर में सबसे खाने वाला व्यक्ति था। बहुत मोटा था। उसको तो लगता था सिर्फ वो खाने के लिए जिंदा रहता है। दिन भर खाता था, उठता था तो खाने लग जाता था, उसके बाद सो जाता था। यूँ मान लीजिए कि जैसे कुंभकर्ण, बस उसका एक ही मोटिव था, खाना खाना, बस सिर्फ खाना। इस बात से उसके घर वाले, उसके गांव वाले सब तंग आ गए थे। वो इतना खाता था कि लोग उसे दावत में भी नहीं बुलाते थे। वो जब दावत में बैठता था, जब तक सारी पंगत खा लेती थी तब तक वो खाता ही रहता था। सब परेशान थे, क्या हुआ, क्या किया जाए। उसे गांव वालों ने निकाल दिया। वो बेचारा परेशान, अब क्या करे। बस इसी बात का सोच में वो कहीं जंगल में घूमता घूमता बहुत दूर निकल गया। निकलने के बाद जंगल में जाते जाते उसने एक आश्रम को देखा। वहाँ बाहर आश्रम के एक आदमी बैठा था, उसी की तरह हष्ट पुष्ट और बहुत मोटा। उसने उससे पूछा, आपकी सेहत का राज क्या है? आपको कोई बोलता नहीं है? कहता है, नहीं भाई, ये आश्रम जिन संत का है, वहाँ यहाँ पे खाने के लिए कोई कमी नहीं है। बस प्रभु का नाम लो और दिन भर खाने को मिलता है। अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना खाओ, कोई रुकता नहीं। संत कहा, भाई मेरे को भी इस आश्रम में जगह दे दो। कहता है, मैं अपने गुरु से आपकी बात करा देता हूँ। वो उसे गुरु के पास ले गया। उसके गुरुजी उसे देख करके पता नहीं कैसा उनको एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत उसे आश्रम में जगह दे दी। वो बहुत ही खुश हुआ। पहले ही उसने जैसे आश्रम में जगह मिली, पहले ही उसने कहा कि खाने को क्या है। गुरुजी हंस बैठे। कोई नहीं, फिर भी उन्होंने खाने के लिए उसको बहुत कुछ दिया और वो पेट भर के खाया, खा के सो गया। ऐसा कई दिनों तक चला। फिर एक दिन एकादशी आई। एकादशी के दिन सब लोगों का व्रत रहता है, तो आश्रम में कुछ नहीं बनता। क्या करे। उठते ही वो जैसे ही खाने के लिए पूछने लगा, सबने कहा आज एकादशी है, आज भंडारा नहीं बनेगा। अब वो परेशान, सोच रहा है कि भंडारा नहीं बनेगा तो मैं किससे खाऊंगा। चलिए कोई नहीं। कुछ देर तक परेशान भटकता रहा। फिर उसके बाद उसे रहा नहीं गया, तो गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं एकादशी से, इस व्रत से तो नहीं, पर अपनी भूख से ही मर जाऊंगा। गुरुजी हंसते हुए बोले, जाओ भंडारे से जितना राशन चाहिए तुम ले लो। भंडारे वाले को उन्होंने कहा, इसे ज्यादा खाता है तो 2 आदमियों को खाना दे देना और इसे बोल देना बाहर जाकर के आश्रम पे बना कर खा लेगा। वो जब राशन लेकर के जाने लगा तो गुरुजी रास्ते में मिले। बोला, भंडारा बना लेना, पर पहले बोलना प्रभु को अपने हृदय में वास कराना और प्रभु को भोग लगा देना, उसके बाद ही खाना। गया, खाना लेकर के खाना बनाया, नहा धो करके जैसे ही खाने चला, उसे गुरु जी की बात याद आ गई कि प्रभु को भोग लगा देना। वो पहले गया और प्रभु जी के हाथ जोड़ करके बैठ गया और बोलने लगा, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए और भोग लगाइए। ना कहते ही निश्चल और निर्मल व्यक्ति के सामने प्रभु प्रकट हो गए। पर ये क्या, वो देख के हैरान रह गया। प्रभु तो आए, साथ में एक व्यक्ति और आया। अब वो माथा पकड़ के बैठा था। रामचंद्र से पूछे, क्या हुआ भाई, तुमने मुझे भोग के लिए बुलाया था तो मैं आ गया, फिर यूं उदास नहीं हुआ? प्रभु, गुरु जी ने कहा था कि एक ही आदमी आएगा, इसलिए मैंने 2 आदमियों का खाना दिया था। अब आप तो एक को और ले आए, अब आप ही दोनों लोग खा लेंगे तो मैं क्या खाऊंगा। कहते प्रभु, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। चलिए, राम लक्ष्मण दोनों लोग खा लिए। सीता, उसको जो मिला वो भी खा लिया। फिर
कुछ दिन बीते, फिर अगली एकादशी आई, फिर ऐसे ही हुआ। उसने कहा गुरुजी इस बार 2 आदमियों का नहीं 3 आदमियों को खाना देना, क्योंकि पिछली बार आपने 1 आदमी का एक्स्ट्रा खाना दिया था और वो 2 लोग आए थे, मेरे को बहुत कम पड़ गया था। प्रभु ने कहा चलो कोई नहीं, इसकी भूख ज्यादा लगती है, हो सकता है पेट ना भरा हो, इसको 2 आदमियों को खाना दे दो। चलो 2 आदमियों का एक्स्ट्रा खाना और मिल गया, यानी कि टोटल 3 आदमियों का खाना उसको मिला। वो ले गया जंगल में, पकाया बनाया और उसके बाद उसने प्रभु को बुलाया। प्रभु आए, पर ये क्या, इस बार 2 की जगह 3 आए। फिर वो बेचारा परेशान, कहे राम जी ये आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, तुमने बुलाया था तो मैं आ गया। उन्होंने कहा कि अब 2 लोग आए थे, आज 3 लोग कैसे हो गए? ये 35 लोग तो ले आए। वो कह रहे ये आपकी माता है, हम तीनों लोग एक साथ रहते हैं, पिछली बार कुछ काम में रह गई थी इसलिए नहीं आ पाई थी। चलिए कोई नहीं, खाइए, फिर मेरे को आधा पेश खाने को मिलेगा। खा लिया, पर खाने के बाद उसने कहा प्रभु जी अगली बार बता दीजिए कि आप ही लोग आएंगे या फिर कोई और एक्स्ट्रा लाओगे? राम जी ने कहा नहीं नहीं, बस हम 3 रहते हैं तो 3 ही आएंगे। चलिए कोई नहीं, कुछ दिन बीते, फिर अगली एकादशी आई। इस बार तो उसने कहा गुरुजी आप 3 लोग तो पिछली बार आ गए थे, राम जी ने कहा है कि 3 ही आएंगे और आप 4 नहीं 5 लोगों को खाना दीजिएगा, पता नहीं कौन एक्स्ट्रा आ जाए। आपके प्रभु बहुत ही छलावे हैं, वो मेरे को आधा ही पेट खाना देते हैं। अब वो परेशान, गुरुजी कह रहे हैं इतना खाना तो नहीं खा पाएगा, लगता है खाना बेच देता है, चलो देखते हैं। गुरुजी उसके पीछे पीछे चल दिए और 5 आदमियों का खाना लेकर के गया, बनाया, बना करके खाने बैठा। तब तक उसने कहा कि लाओ भोग लगा लेता हूँ, आज 3 आएंगे, 5 लोगों को लाया हूँ खाना, एक आध एक्स्ट्रा आ जाएगा और क्या होगा। बुलाने लग गया, राम जी आ गए। अब इस बार राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और साथ में हनुमान जी भी आए। अब वो तो गुस्सा आ गया, बोला मैं नहीं अब आपको बुलाऊंगा, मैं नहीं खाना देने वाला। राम जी ने कहा क्या हुआ? कह रहे पहले तो 1-2 को 1-1 लोग पढ़ते थे, आज तो आपने पूरे 2 लोग ज्यादा ले आए, 5 लोग तो आप ही ले आ गए, साथ में एक बंदर को भी उठा लाए, 5 लोगों को खाना मिलाया, आप ही लोग खा लीजिएगा, आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अब पेड़ के पीछे छिपे गुरुजी देख रहे हैं कि वो खाने को आगे रखे खा नहीं रहा, बस पता नहीं किससे बड़बड़ाया जा रहा है। इनसे आने गया, वो आके क्या पूछे क्या हुआ भगवान दास, ये तुम बड़बड़ा किससे रहे हो? गुरुजी ने कहा, भगवान दास जी ने कहा नहीं गुरुजी, ये आपके प्रभु पहले 1-2 को लाते थे, अब आज देखिए खुद आए हैं, साथ में अपने छोटे भाई को लाए हैं, साथ में भरत, शत्रुघ्न और माता सीता को भी लाए हैं, और उसके साथ साथ एक बंदे को भी उठा लाए। आप बताइए मैं क्या खाऊंगा? 5 लोगों को खाना मिला, 5 लोग ये, साथ में एक बंदर, अब बंदर 6 लोग हो गए, 5 लोगों को खाना, मैं मर जाऊंगा गुरुजी ऐसे तो। अरे कहाँ है आप? वो परेशान, तो कह रहे प्रभु आप मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं? तो कह रहे हैं बेटा तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हारे प्यार और भक्ति से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें दिख रहा हूँ, पर तुम्हारे गुरुजी को नहीं। क्यों? वो तो मेरे से ज्यादा आपकी भक्ति करते हैं, आपको ज्यादा चाहते हैं। भगवान राम ने कहा वो मेरी भक्ति तो करते हैं, पर वो नियम कायदे कानून के साथ इतनी भक्ति करते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अहम है कि मैं भगवान का सेवक। बस वो जो अहम की लकीर है ना, वो मुझे उनसे मिलने नहीं देती। जब भगवान दास ने अपने गुरुजी को ये बात बताई तो रोने लगे, तो उनको रोता हुआ वो निश्चल भगवान दास, जिसको शायद
कुछ समझ नहीं थी, वो बच्चे की तरह उनका रोना देख करके खुद रोने लगा। मैं बोला प्रभु मुझे नहीं पता क्या नियम क्या कायदे में गुरुजी आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता। बस आप अगर मुझे दिख रहे हो तो मेरे प्रभु को भी, मेरे गुरु जी को भी दिखनी चाहिए। ये तो मैं आपसे नहीं बोलूंगा। अब भगवान भक्ति बात कैसे टाले। वो गुरु जी को भी दिखने लगे और वहां पे ही गुरु जी का जब अहम खत्म हुआ उन आंखों के साथ, जब राम जी दिखे बस उन्हीं मोक्ष प्राप्त हो गए और वो उन्हीं में ही लीन हो गए। ये तो थी भक्ति। चलिए कुछ गलतियां होंगी तो माफ करिएगा दोस्तों, बाकी अपना भाई जान करके सपोर्ट करिए। धन्यवाद।